बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है और जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि सज़ाए मौत के बाद सुना है कि जज साहबान जो है वो अपना पेन पेंसिल या जो भी ख़त व किताबत के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं चीज़ उसको तोड़ देते हैं। ये बहुत ज़्यादा सुनने में आया तो सोचा इस पर कोई वीडियो बनाई जाए ताकि आवाम को इस चीज़ से आगाह किया जाए। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ और उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। माजी में बहुत सारी ऐसी कहावतें ऐसी चीज़ें सुनने में आई हैं कि जज साहबान जब भी किसी मुलज़म को सज़ा देते हैं तो सज़ा के दौरान जब ऐसी सज़ा जिसमें किसी भी मुलज़म की मौत वाक़या हो जाती है तो उसकी जिस पेंसिल से सज़ा लिखी जाती है या जिस पेन से या जिस कलम के साथ उसकी सज़ा लिखी जाती है उस कलम को तोड़ दिया जाता है। आमतौर पर पाकिस्तान का अगर निज़ाम देखा जाए तो सज़ाए मौत के जो केसेस होते हैं वो ज़्यादातर सेशन जज या एडिशनल सेशन जज के पास होते हैं, तो इख्तियार जो है वो सज़ा सुनाने का इन्हीं के पास होता है। ब्रिटिश दौर की अगर बात की जाए तो उस दौर में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बातें होती थी, चहम गोइयाँ भी होती थी कि अगर किसी बंदे को सज़ाए मौत सुना दी जाती थी तो उस बंदे के क्योंकि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है तो इस कलम को अब तोड़ दिया जाए क्योंकि उसने एक बंदे की ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया है। चाहे वो मुलज़म ही है, चाहे वो मुजरम ही है, उस बंदे की जो सज़ा है अगर वो मौत है तो उसको उस कलम को तोड़ दिया जाता था। कहा जाता था कि जनाब ये इस बंदे की मौत जो है वो इस कलम से हुई है, तो ये कलम जो है जब भी जज साहब देखेंगे तो उनको गुस्सा आएगा या उनको उस बंदे की याद आएगी या वो इस सशोपन में कोई और गलत फैसला ना कर दें, तो इस हवाले से उस कलम को तोड़ दिया जाता था। इस हवाले से जब ये बातें सुनी गई और अवाम में भी ये बातें काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, तो इस हवाले से मैंने काफ़ी सर्च की, देखा कि हमारी कानून की किताबें जिस तरह PPC, CRPC और बहुत सारी दूसरी जो हमारी कुतब्स हैं जिसमें कानून के हवाले से रहनुमाई की जाती है, उन किताबों को डीपली अगर स्टडी किया जाए तो किसी किस्म का ऐसा जो है वो इस कानून में, पाकिस्तान के इस कानून में कोई भी जो रेफरेंस, कोई भी हिस्ट्री, किसी किस्म का कोई भी जो है वो लिंक नहीं मिलता कि पहले की माजी में ऐसा हुआ करता था या अब नहीं हो रहा। ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई जज साहब जो हैं वो किसी को मौत की सज़ा सुनाते हैं, सेशन जज साहब या एडिशनल सेशन जज, तो उस दौरान जी पेंसिल को तोड़ दिया जाता है या पेन को तोड़ दिया जाता है। तो आजकल जो क्योंकि मॉडर्न दौर है तो यहाँ पर जज साहब जो है वो आमतौर पर ऑर्डर लिखवाते हैं और कंप्यूटर पे ये तमाम जो भी वो बोलते हैं, जो उनका ऑर्डर होता है वो टाइप किया जाता है। तो इस तरह तो फिर टाइपराइटर को भी तोड़ देना चाहिए था। उसके बाद अब कंप्यूटर आ गए हैं और कंप्यूटर को और प्रिंटर को ये तमाम चीज़ें तोड़ देनी चाहिए जब किसी बंदे को सज़ाए मौत हो जाए। तो ऐसा जो है वो लोगों में अबहाम ही है, ऐसी जो किताबें हैं और मन घड़त जो उन्होंने लोगों ने बनाई हुई हैं, या ब्रिटिश राज में शायद ऐसा पॉसिबल होता हो, मगर ऐसा अगर हमारी कानूनी किताबों में देखा जाए तो कोई भी ऐसी जो है वो हिस्ट्री या कोई बात सुनने में नहीं आती कि जिसमें बताया जाता हो कि किसी बंदे को सज़ाए मौत के बाद जो है वो इंस्ट्रूमेंट या वो किताब या वो चीज़ तोड़ दी जाती है, ख़त्म कर दी जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह तो काफ़ी महंगा प्रोसेस पड़ जाएगा अगर किसी बंदे को, क्योंकि उस दौरान जो इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर, लैपटॉप या जज साहब के जो भी यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं वहाँ पे, तो उन तमाम को ख़त्म कर दिया जाए तो फिर जो सज़ाए मौत वाला बंदा होगा तो उसके बाद तमाम चीज़ें फिर नहीं लानी पड़ेंगी, तो ये महंगा प्रोसेस हो जाता है। तो ऐसा हमारे कानून की किताबों में बिल्कुल भी नहीं है।
سزائے موت کے بعد جو ہے وہ کوئی پینسل، کوئی کتاب، کوئی چیز توڑی پھوڑی نہیں جاتی، اس حوالے سے کوئی ریفرنس نہیں ملتا۔ یہ باتیں صرف ہماری جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہسٹری کا ایک حصہ ہی ہیں، لوگوں کی من گھڑت جو ہے وہ چیزیں ہیں، اور برٹش راج میں کیونکہ یہ چلتی رہی ہیں چیزیں کچھ، اور جن کو بعد میں ختم کر دیا گیا۔ یہاں یہ چیزیں بس تب بھی سنی جاتی تھی کہ ایسا ہوتا ہے، مگر ایسی کوئی بھی پاکستان میں ایسا کوئی بھی نظام نہیں ہے کہ کسی کو سنانے کے بعد سزائے موت جو ہے اس کے بعد وہ پین، وہ پینسل یا وہ لیپ ٹاپ وغیرہ یا کوئی بھی پرنٹر وغیرہ توڑ دیا جاتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتا ہوں اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔